Social means feeling to connect with the people. Social means feeling to connect with the people is known as a social. जैसे लोग कहते हैं यार वो सोशल नहीं है ना, वो सोशल नहीं है, वो किसी से मिलता नहीं है, तो उसमें एक कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के साथ। देखिए लोग बोलते हैं यार जो लोग आर्मी वाले होते हैं वो सोशल नहीं होते, लोग ऐसे नॉर्मली कह देते हैं, है ना। जो लोग जैसे कई कम्युनिटी वाले लोगों को बोला जाता है यार वो लोग तो सोशल नहीं होते, ठीक है। तो सोशल का मतलब होता है ए फीलिंग टू कनेक्ट द अदर पीपल इज नोन एज ए सोशल। एंड बेसिकली व्हाट इज अ सोशलिज्म? सोशलिज्म मेन टॉपिक is socialism. In society the basic quality is a equal distribution and equal ownership. जो सोसाइटी होता है या सोशलिज्म है, कहते हैं ना सोशलिज्म एंड सोसाइटी। सोशलिज्म has a basic quality equal distribution without any discrimination is known as a socialism, ठीक है। हर विदाउट किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना जो सोसाइटी होता है that is known as a socialism. तो what is the socialism? Socialism means feeling of equality, या ये मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड मैसेज ऑफ we have to live without any discrimination. That is socialism. ओके, सोशलिज्म का कहना है कि जो वर्कर है वही ओनर है। सोशलिज्म कहता है जो वर्कर है वही ओनर है। एक मूवी आई थी बहुत पहले, बोलता है कि दुनिया के मजदूरों लड़ो, तो ये फीलिंग यहीं से आई थी, रशिया से। सोशलिज्म का मतलब होता है देयर इज नो मोनार्की system, every person of society is a divided into the equal basis. Equal base है हर religion में, no discrimination on the basis of economy, no discrimination basis on the religion, reason and other basis. That is a socialism. Okay. इंडिया में कहते हैं कि ये मेरी सोसाइटी का है, बोलते हैं ये मेरे समाज का है। रियल में दैट इज नॉट सोसाइटी, दैट इज अ कम्युनिटी, दैट इज ए कम्युनिटी। कम्युनिटी इज अदर थिंग, सोसाइटी इज अदर थिंग। सोसाइटी कैन नेवर बी ए कम्युनल। सोसाइटी कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकता। कहते हैं कम्युनिटी ग्रुप है, कहते हैं ये कहते हैं जाट ग्रुप, राजपूत ग्रुप, है ना, हिंदू वाहिनी। तो इस तरह के ये जो ग्रुप होते हैं दे आर नॉट सोसाइटी, दे आर कम्युनिटी ग्रुप। सोसाइटी हैज ए लार्ज आइडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी लाइक मोनार्की सिस्टम। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ गया कि सोशल क्या है एंड सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल without any discrimination in particular reason or religion, and the social is a feeling to the connect the people, and socialism and a group of people that they have no discrimination, that is socialism. अब ये बात आती है कि ये सोशलिज्म रशिया में कैसे आया, है ना। रशिया में सोशलिज्म कैसे आया था एंड यूरोप में, व्हाट वाज द रीजन। अभी आपने देखा 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो वहां पे मोनार्की सिस्टम को डेमोलिश किया गया, यानी वहां पे कोई किंग नहीं है, वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो लोगों की लगने लगा कि नहीं, जब फ्रांस में हो सकता है, जब फ्रेंच के लोग कर सकते हैं तो रशिया में क्यों नहीं हो सकता। आपको पता है कि इंडिया में जो सुभाष चंद्र बोस हैं या भगत सिंह हैं या राजा राममोहन राय हैं या विवेकानंद हैं, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी टीचर हैं, ये सभी लोगों का इंस्पिरेशन क्या था,
फ्रेंच रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और एक रेवोल्यूशन और हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन वर्ल्ड में हुए थे, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द चेंजिंग द वर्ल्ड। राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, ओके, एंड विवेकानंद, सरदार भगत सिंह एंड सुभाष चंद्र बोस एंड अदर सोशल लीडर, they were all inspired with the French Revolution. तो यही कंडीशन हुई कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप एंड एशिया came existence of the socialism. तो socialism means a feeling of equality, यानी a society without any discrimination. कभी आपसे पूछेगा कि what was the base of the socialism in Europe and Russia? तो that was a result of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक रिजल्ट दिया कि वहां मोनार्की चेंज हो सकता है। अगर मोनार्की चेंज हो सकता है, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सबसे ज्यादा थे, तो थर्ड स्टेज के लोग और फर्स्ट स्टेज के लोग इक्वल हो सकते हैं, तो क्यों नहीं वर्ल्ड में सोसाइटी, वर्ल्ड में सोशलिज्म आ सकता है। अब देखिए क्या होता है। तो सबसे पहली बात है, एक समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज द सोशलिज्म एंड व्हाट इज द सोशल एंड व्हाट इज द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशलिज्म इन एंड यूरोप एंड रशिया, है ना, सोशलिज्म इन यूरोप। तो हेडिंग इसमें डाल सकते हैं कि व्हाई केम फर्स्ट सोशलिज्म इन यूरोप, है ना, व्हाई इमर्ज सोशलिज्म इन यूरोप फर्स्ट। तो रीजन, कॉज इसका क्या है? इफ a success story of the French Revolution, that was a main cause of the socialism in Europe, and other region like India and Asia region in Russia. अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता तो बहुत कुछ अलग हो जाता, क्योंकि ना जो हमारे लोग थे जैसे राजा राम मोहन राय बहुत इंस्पायर थे इंडिया में, है ना, और सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग बहुत इंस्पायर थे। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत इंस्पायर हुए बात के। इंडिया में सब कहते हैं, इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि सबसे बड़ा समाजवादी मैं हूँ। समाजवादी का मीन्स है कि रिएक्ट विद सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, लिव विद सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज अ सोशलिज्म। जैसे आपने पता होगा यूपी में पार्टी बनी है समाजवादी, है ना, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी का मेन मतलब है ना सबका साथ सबका विकास, तो ये रियल में समाजवाद है। तो यही है थ्योरी ऑफ द कम्युनिज्म। जो कम्युनिस्ट हैं उनकी भी थ्योरी यही है। उन्होंने कहा कि जो वर्कर है वही ओनर है, जो काम करेगा वही मालिक होगा। तो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया व्हाई इमर्ज सोशलिज्म इन यूरोप फर्स्ट टाइम। उसका रीजन आपको पता है, एक सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, जब कहीं भी चेंजेस होते हैं, जब कहीं किसी भी सोसाइटी में चेंज होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ भी द सोसाइटी ऑफ यूरोप, देखिए रिएक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ यूरोप, लोगों के क्या रिएक्शन था यूरोप की सोसाइटी का। तो यूरोप की सोसाइटी का 3 रिएक्शन था, 3 रिएक्शन when the changes came in existence, that was 3 type reaction. फर्स्ट टाइप के लोग वो थे जो हर जगह होता है, लिबरल, ओके, लिबरल। Liberals. First type people, liberal. Liberal means
that change maybe that change is necessary, and society should be without any discrimination. That is a liberal person. And third, radical. Radical. Radicals क्या कहते हैं कि change may be but not so fast. Changing होना चाहिए लेकिन इतनी फास्ट भी नहीं होना चाहिए कि जस्ट हम मोनार्की से सीधे डेमोक्रेसी पे आ जाए. तो फर्स्ट टाइप पीपल वाज द लिबरल पीपल and second the radical, and third conservative. Conservatives people. So there are three type people in Europe: liberal people, and radical people, and the conservative people. ये लोग कहते थे कि चेंजेस जो मस्ट हैं, बहुत जरूरी है, चेंज होना चाहिए, कि देयर इज इक्वलिटी इन सोसाइटी शुड बी. एंड रेडिकल कहते हैं कि चेंज होना चाहिए बट स्लोली, नॉट सो फास्ट. अब ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत है. हम अपने कल्चर को, ये हर जगह होता है, ये सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है पहनने दो, जीन्स लड़की पहन रही है तो पहनने दो, उसमें क्या है, लेकिन बाकी संस्कार अपने रखे. ये लोग कहते हैं, ये वो लोग हैं, ये कहते हैं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हमारे सोसाइटी में लड़की जीन्स नहीं पहनती है, बिल्कुल नहीं. ये एग्री नहीं होते किसी भी लेवल पर. और ये वो लोग हैं कहते हैं ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, जब लड़के पहन सकते हैं लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती हैं. आजादी होनी चाहिए अकॉर्डिंग कंफर्टेबिलिटी, जिसको कंफर्टेबल लगे वो पहने. तो ये इसी तरह से वहां पे लोग थे. तो कभी आपसे पूछ सकता है कि जो सोसाइटी थी वो वहां पे किस किस तरह की थी. तो सोसाइटी वहां पे तीन तरह की थी: लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव. उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. Industrial society and social change. And social change. What they think, ये लोग क्या सोचते थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, बताएं. देखिए, इन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, दे आर फेवर इन सोशलिज्म, है ना. दे आर फेवर, दे आर नॉट अपोज विद द सोशलिज्म. क्योंकि उनको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर मोनार्की का राइट रहेगा तो कई सारे ऐसे हिंड्रेंस होते हैं इंडस्ट्री में या ट्रेड में जो प्रॉब्लम होती है. लेकिन वो चाहते हैं कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री. ध्यान समझिएगा, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी. कॉर्पोरेट सोसाइटी है, दे वांट सोशलिज्म, दे वांट फ्रीनेस, they don't want any disturbance, any restriction in work. What they want, limitation या limit interfere of the workers या common people. ये बात तो सही है. अगर एक इंडस्ट्री का कोई ऑनर है और एक चपरासी जो काम करता है सबसे नीचे लोअर लेवल पर, वो जाके उसको सुनाना शुरू कर देगा तो कैसे होगा. As a human being, a servant, lower level, and a owner is the same thing, है ना. सभी लोग एक जैसे, एक समान हैं. As a human being, as a biological देखें तो सभी एक समान, इक्वल हैं. But for the society, for the life,
हम इक्वलिटी नहीं कर सकते। लेकिन सोशलिज्म का हाईएस्ट पॉइंट यही है, मालिक और सर्वेंट इक्वल होने चाहिए। और इसीलिए आपने देखा वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जिसको हम लोग आप लोग कहते हो कि माओवादी, मतलब माओवादी अलग चीज है, बट कम्युनिस्ट पार्टी इसी की बात करते हैं। तो कभी कभी तो ठीक लगता है, सही है, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन जितना सैलरी मालिक का, ऑनर का है, उतना सर्वेंट का नहीं हो सकता। अगर एक ही सैलरी होगी तो क्यों वो काम एक्स्ट्रा करेगा। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दे वांट सोशलिज्म, व्हाट limitation of the interfere of the workers, and what was the social changes, social changes क्या हुए in Europe, social changes? Now people of Europe या people of French is more free in compare of monarchy. They think freely, they think freely, वो फ्री सोच सकते हैं, और पहले जैसे वो लोग नहीं हैं। They are aware about the government, they are aware about the political system, they are aware their rights, they are aware changes in society. ओके, तो क्या हो, देखो सोशल चेंज क्या होते हैं, और सीधी सी बात है, जब एक फेज, ट्रांजैक्शन फेज है 1947 टू 1950, है ना। व्हाट इज द चेंजिंग ईयर, यहाँ चेंजिंग क्या था, ये चेंज था इंडिया में, लोग कहते थे नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम आजाद हैं, हम भारत सरकार के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, हम ज्यादा सोच सकते हैं, है ना। नाउ द पीपल ऑफ यूरोप is able to question the government. Next point लिख लीजिए, now the people of Europe या people of French is able to या capable to the question to the government. अब गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के लिए रेडी है वो। कल्चरल एंड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन डिमोरलाइज, मतलब तुम फर्स्ट स्टेट के लोग हो, तुम लेडी हो, इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन थे इनको डिमोरलाइज किया गया सोसाइटी में। यही तो होता है, जब इंडिया में जब ये फेस था तो यही तो हो रहा था कि नहीं, अब तुम जमींदार नहीं हो, जमींदार थे, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, अब तुम भी एक फार्मर हो हमारी तरह, ठीक है। बोलते थे कि नहीं जी, फीमेल को राइट टू वोट नहीं है, तो पहले समय था, अब नहीं है। तो क्या हुआ कि जो जेंडर अनइक्वालिटी थी वो भी कम हुई, और अदर जो और बाकी डिस्क्रिमिनेशन थे वो भी कम हो गए, लोग फ्री होकर सोचना शुरू कर दिए, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी जो हमने लोगों ने डिस्कस किया है, 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक है, अभी लोग हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं सोशलिज्म इन यूरोप में। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सोसाइटी, सेकंड किया व्हाट इज द सोशल, एंड थर्ड व्हाट इज द सोशलिज्म। ओके, ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये किया था कि सोसाइटी ऑफ यूरोप इन 18th सेंचुरी। तो हमने कहा सोसाइटी में तीन टाइप की है, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमने किया इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द क्या था ये, हाँ, सोशल चेंज, क्या क्या सोशल चेंज हुए। तो सोशल इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या चाहती है वो हमें समझ में आ गया। आपको ये सारी चीजें इसलिए आएंगी कि व्हाट वाज द कॉज या व्हाट वाज द रीजन ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कैसे लोग सोच रहे थे यूरोप के लोग,
लोगों ने इंडिपेंडेंस सोचना शुरू कर दिया था। अब राजा की बात नहीं थी, अब उनके खुद के भी राइट थे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? मैसेज है क्या? Next है the coming of socialism to Europe. The coming of socialism to Europe. The coming of socialism. The coming of socialism to Europe. Europe. Okay. Repeat the social. Social means as a feeling to connect the people. लोग कहते हैं कि यार ये सोशल नहीं है, ये सामाजिक नहीं है, दूर दूर रहता है लोगों से। एंड सोशल चेंज, okay, social change means what is changes in society after success of French Revolution. What is social changes in society after the French Revolution? क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आए? तो क्या चेंजेस आए? They think freely, वो फ्री सोचने लगे. Now they are independent. They have no under the monarchy system. They are aware about their rights. They are capable to raise a question to system, to government. Okay, now they are under the democratic system. ये सारे कार्य चेंजेस आ गए लोगों में. पहले वो राजा के अंदर में रहते थे, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए. अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गए, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, लाइक कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन. भाई तुम फर्स्ट स्टेट के हो, हम थर्ड स्टेट के हैं, तो आप बड़े हो हम छोटे, ऐसा कुछ है. तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए. अगर सिंगल वर्ड लाइन में कहें कि सोसाइटी गोइंग टू इक्वालिटी की तरफ जा रही थी. हर तरह की इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इक्वालिटी की तरफ जा रही थी. और इक्वालिटी का मेन होता है सोसाइटी, सोशलिज्म. ओके, तो नेक्स्ट है कमिंग टू सोशलिज्म. सोशलिज्म के आने के दो ही रीजन थे, है ना. कई सारे पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट बात करते हैं सोशलिज्म के आने के क्या रीजन थे यूरोप में. फर्स्ट, सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन. सारी चीजें इसी से हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड सेकंड, प्रेस एंड लिटरेचर. जो आफ्टर मोनार्की जो इंडिपेंडेंसी मिली, किसको? प्रेस को और लिटरेचर को. उस प्रेस ने और लिटरेचर ने लोगों में बहुत अवेयर किया. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, प्रेस एंड लिटरेचर. ये भी लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करता है. मान लीजिए अगर हम गवर्नमेंट के बारे में कुछ जान ही रहे हैं, जब प्रेस पे कंट्रोल हटा दिया गया, प्रेस से सेंसरशिप हटा दी गई,
तो लोगों को और ज्यादा जानने की मिला, मतलब ज्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हो गए, ज्यादा बुक्स पब्लिश होना शुरू हो गई। वो जो अबाउट द गवर्नमेंट एक्सेस मैक्सिमम पीपल, गवर्नमेंट के जो एक्टिविटी है या जो उनका सिस्टम है उसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस हो गया। अब वो अखबार ज्यादा पढ़ सकते हैं, पहली चीज। सेकंड, नाउ प्रेस कैन पब्लिश विदाउट एनी फियर एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। अब जो प्रेस है वो किसी बिना डर के चीजों को लिख सकता है, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग इन गवर्नमेंट। तो ये भी एक तरह से आता है। आज मान लीजिए सिर्फ हम इंडिया में, जैसे आपने देखा नॉर्थ कोरिया में रेडियो पे वही चलता है जो वहां के जो सिस्टम वो चाहता है ना। तो इसका मतलब क्या है, लोग समझ ही नहीं पाएंगे व्हाट इज द रॉन्ग इन गवर्नमेंट जब तक उनकी चीजों को नहीं। आज देखिए, अगर आज मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं तो 60% लोग बोलते हैं अरे क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है। हो सकता है कि वो पीएम है, लेकिन एक क्लास, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वो भी है जो उनका खुल के अपोज करता है हमारे पीएम का। राष्ट्रपति का लोग भले ना करें, एक रेस्पेक्ट है, लेकिन पीएम को कोई नहीं छोड़ता। ये क्यों हो पाया? क्योंकि वी आर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के में रह रहे हैं, इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल था प्रेस एंड लिटरेचर। ठीक है, ये आज हम कुछ भी नहीं जान पाते दादा भाई नौरोजी के बारे में, कुछ भी नहीं जान पाते अशोक के बारे में, अकबर के बारे में, अगर हमारे पास ये लिटरेचर नहीं होता तो, है ना। ये चीजें आज हमें नहीं पता कि कर्नाटका में पीएम कहाँ पे रहते हैं, वो सीएम कहाँ पे रहते हैं, लेकिन कर्नाटका के सीएम का दर्द पता है, वो किस हालत में है, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, है ना। एकदम अर्श पे ले जाके फर्श पे कैसे गिराना होता है, कैसे समझ पा रहे हैं हम लोग कर्नाटका के सीएम का दर्द? न्यूज़पेपर से, मीडिया से, तो प्रेस से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जो वहां के लिबरल्स हैं, स्कॉलर हैं, या जो टीचर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, ठीक है, या जो लिबरल्स हैं, वो लोग यानी टीचर्स स्कॉलर यानी रिफॉर्मर कह सकते हैं। ठीक है, रिफॉर्मर्स। तो तीन लोग हैं जो किसी भी सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। प्रेस मीन्स मीडिया। ठीक है, तो कमिंग सोशलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी आई थी, और प्रेस एंड लिटरेचर, टीचर स्कॉलर लिबरल्स, एक वर्ड में कह सकते हो आप लोग कि ये रिफॉर्मर, वो लोग जो रिफॉर्म करते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत से लोग थे एंशिएंट टाइम में, महावीर जैन, बहुत सारे ऐसे लोग थे, आप लोगों ने नाम सुना है उनका। और मक्खली पुत्र गोसाल, और मेन तो दो ही नाम है, बुद्ध और महावीर का। जब हम मिडिवल पीरियड में आते हैं तो हमें मिलते हैं वहां पे, है ना, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। जब हम मॉडर्न में आते हैं तब हमें राजा राममोहन जैसे लोग मिलते हैं, राजा राममोहन राय हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग, विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती, आप सबके नाम जानते हैं। तो ये जो रिफॉर्मर हैं, ये सोसाइटी में चेंज लाने का काम करते हैं, सोसाइटी इनसे अवेयर होती है, इनको समझती है। ठीक है, तो ये था आपका ये पॉइंट। नेक्स्ट था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म। बताएं। देखिए,
द टाइम इज 18th सेंचुरी, है ना, 18th सेंचुरी इज अ टाइम। अब इस 18th सेंचुरी में मैक्सिमम कंट्री ऑफ एशिया एंड यूरोप अंडर द कॉलोनिज्म, जो कॉलोनिज्म था ब्रिटिशर्स का या यूरोपियंस का, वो मैक्सिमम एशिया एंड मैक्सिमम यूरोप एंड मैक्सिमम अफ्रीका एंड यूएसए, मैक्सिमम कंट्रीज अंडर द यूरोपियन कॉलोनिज्म। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग हैं वो खासकर ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं, यानी कहीं के कॉलोनी है लोगों के, कह सकते हैं कि दे आर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट या यूरोपियन कंट्री गवर्नमेंट लाइक पुर्तगीज, फ्रेंच, डच। तो हर जगह एक नीड है, ठीक है, किसकी है, नीड ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी एंड सॉवरेंटी, है ना, सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता। तो जो नीड ऑफ डेमोक्रेसी एंड सॉवरेंटी एंड इंडिपेंडेंसी एंड फ्रीडम, इस तरह कह सकते हैं, एंड फ्रीडम। तो इन 18th सेंचुरी नीड ऑफ डेमोक्रेसी, नीड ऑफ सॉवरेंटी एंड नीड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, पूरे वर्ल्ड में इसकी नीड है, क्योंकि एक साइन ऑफ होप, साइन ऑफ होप इज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेस फॉर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के लिए एक होप का साइन था कि नहीं, फ्रेंच के लोगों ने करके दिखाया। इसका मतलब क्या है, अमेरिका के लोगों ने भी करके दिखा दिया। फिर अमेरिका के लोगों से, फ्रेंच के लोगों से हमने सीखा, 1947 में हमने भी करके दिखा दिया। तो क्या था, और एक सोशलिज्म का सपोर्ट सिर्फ ये होता है, इसमें ऑल पीपल इज इन इक्वल बेसिस ट्रीटेड, इक्वल बेसिस, सब एक समान है, सारे लोग, सभी रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्राउड ज्यादा होता है, क्राउड ज्यादा होता है तो हमारे पास पावर ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हमारे पास पीपल ज्यादा होते हैं, तो हम लोग फाइट कर सकते हैं, है ना, हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो सोशलिज्म को सपोर्ट, वाई सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो पहली बात तो कि 18th सेंचुरी में सोशलिज्म की नीड थी, क्योंकि सोशलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटी डिस्क्रिमिनेशन, बेसिक स्ट्रक्चर है ये सोशलिज्म, एंटी डिस्क्रिमिनेशन का। और पूरे वर्ल्ड में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। देखो, रेस का मतलब है, अंग्रेज लोग कहते थे कि भारतीय लोग, है ना, ये इंडियन है ना, ब्लडी इंडियन। वो खुद का जो उनका रेस था उसको वो सुपर मानते थे, ये डिस्क्रिमिनेशन था। फिर रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, ये यूके का है, ये इंडिया का है, तो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। तो पूरा वर्ल्ड है वो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंडर में है। तो दे नीड इक्वलिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, तो इसलिए सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्या था कि मैक्सिमम पीपल इज कवर विद द सोशलिज्म, तो सपोर्ट तो मिलना ही था। जहां 2% लोग हैं, है ना, तो एक जगह 1% लोग हैं और एक जगह 97% लोग हैं, तो आई थिंक सपोर्ट तो 97% को मिलेगा। और 97% कौन लोग थे, है ना, थर्ड स्टेट लोग, यही तो थे थर्ड स्टेट पीपल। कौन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो फ्रेंच की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंच की बात कर रहे हैं, तो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो इसलिए सपोर्ट उनको ज्यादा मिला। तो आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, आज वो भी नहीं है अप्रोच भी, तो हेडिंग डाल दीजिए इसमें, रशियन रेवोल्यूशन। हम लोग इसको कल करेंगे,
रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। इस पॉइंट में सिर्फ आज के क्लास में सिर्फ ये आपको समझना था कि व्हाट इज द सोशलिज्म एंड व्हाई सोशलिज्म कम फर्स्ट इन यूरोप, व्हाट वाज द कॉज टू द पुश अप फॉर द सोशलिज्म and why came exist is socialism. The Russian revolution. Okay, ये हम लोग कल बात करेंगे, इस पे तो समझ में आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कनेक्ट विद इंडिया, जब आप इंडिया से कनेक्ट करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। ओके ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं इसी समय।